अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WRS टीचिंग। तो आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी कि हेड टू हेड पे कोई वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि हेड टू हेड होता क्या है और उसकी सेटिंग किस तरह से होती है। डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी पंच नहीं कर रहा इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, WRS टीचिंग में खुशामदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो ये एक डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हेड टू हेड होता क्या है, उसको किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मशीन जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उस मशीन का एरिया कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, अपना एरिया होता है मशीन का 330 mm भी होता है और 450 mm भी होता है, 250 mm भी होता है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ मशीनें होती हैं, उनके मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, ठीक है। एरिया एक हेड का काउंट होता है, हमेशा एरिया होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हम इसका साइज़ रखते हैं यहाँ पर 330 mm। ये हमारी मशीन है जो कि जिसके कितने हेड हैं, 25 हेड हैं, ठीक है। एक मैं आपको आइडिया दे दूँ, ठीक है। 25 हेड की मशीन है और उसका एक हेड का एरिया 330 mm है, ठीक है। यहाँ पर देखें 330 mm उसकी चौड़ाई है, विड्थ है। तो हम यहाँ पर एक एरिया काउंट कर रहे हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस मशीन का एरिया हो गया, ठीक है ना। अब इसके कितने हेड हैं, 25 हेड। तो अगर हम इसको यहाँ पर रखें, थोड़ा सा मैं फासला दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इसका एरिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हेड होगा। तो हर हर हेड का एरिया जो है वो 330 mm कहलाएगा, ठीक है ना। अब हमने डिज़ाइन बनाना है किस तरह से। मिसाल के तौर पर इसको आउटलाइन मोड पे ले जाते हैं। ये हो गई हमारे पास रन। 330 mm हमने इसका साइज़ रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। 330 mm, ठीक है। 330 mm इसकी विड्थ हो गई है, ठीक हो गया। और एक यहाँ पर रख लेते हैं, इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं और सेंटर कर। 330 mm इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। और हाइट की ज़रूरत नहीं है, हाइट आपका दामन जो भी हो। फिलहाल हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं ताकि अब आपको समझ में आएगा किस तरह से, ठीक है। मैं इन्हीं ऑब्जेक्ट में से एक दामन बनाता हूँ। इसी ऑब्जेक्ट में से मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रखते हैं इस कॉर्नर पर, यहाँ पर आउटलाइन पर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर इसके कॉर्नर पर रख दिया। अब हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको यहाँ से मूव करें, ठीक है। मूव करने के बाद ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हुआ हुआ। सेलेक्ट इसको रहने दें और कंट्रोल D का बटन प्रेस करें ताकि इसकी अगेन कॉपीज़ हो जाए, ठीक है ना। अब हमने इसकी कितनी कॉपीज़ ले ली यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा गैप बाकी है। अगर मैं यहाँ एक कॉपी और ले लूँ तो ये हमारा एरिया जो है आउट हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए सबसे पहला काम आप ये किया करें कि रिपीट ओपन किया करें अगले हेड की, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से W का बटन प्रेस करें और यहाँ पर शो रिपीट्स पे चेक लगा दें। यहाँ पर देखें मैंने 2 हेड सेलेक्ट किए, मतलब एक सेंटर वाला हेड हो गया, एक उसके लेफ़्ट साइड वाला हो गया और एक राइट साइड वाला। टोटल 3 हेड हो गए, ठीक है ना। 3 हेड हो गए। यहाँ पर ही आपसे एरिया पूछेगा कि आपको मैं कितने हेड का, मतलब कितने एरिया का
कितने एरिया के हेड दिखाऊं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर 3 सेलेक्ट किए और 330 उसका एरिया रखा है। अब मैं जैसे ओके करूँगा तो ये देखें इसने 330 के 1 2 3 दिखा दिया। अब हमारी मशीन कितने हेड की है? 25 हेड की। अगर हम यहाँ पर 25 कर देंगे तो क्या करेगा? ये 25 हेड दिखा देगा आपको, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं पड़ती 25 को देखने की, आप सिंपल 3 ही देखेंगे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आपने काम किस पे? इस तरह कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। एक काम और करें, आप W का बटन प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पर आप देखें कलर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफसेट कलर पे आके यहाँ पे 1 कर दें, 2 कर दें, जो भी आपको करना है। फ़िलहाल 1 कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो कलर, ये देखें कलर इसने चेंज कर दिया। जो कलर इसने चेंज किया है वो इस कंप्यूटर ने आपको उसकी रिपीट दिखाई है, सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ आपका यही वाला एरिया सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब आपने करना सिंपल ये है, मिसाल के तौर पे ये रिपीट जो है हमारे पास ज़्यादा है, अब ये कम है। अगर अब ये रिपीट आएगी तो देखें जो अगला हेड इसको बनाएगा, इसके अपना लेफ़्ट या राइट साइड वाला, हम कंप्यूटर स्क्रीन से ही देखते हैं, जो अगला हेड इसका यहाँ पे काम बनाएगा तो यहाँ पर गैप आ रहा है बीच में, ठीक है ना। इसी तरह से राइट साइड पे भी गैप आ रहा है, तो ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, हमें सेम मिला हुआ चाहिए कि पता ना चले कहाँ पर रिपीट हो रहा है काम। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसको मूव करें यहाँ से। देखें आप यहाँ से इसको मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। इस वाले को आपने यहाँ पर लेकर आना है, इसके बिल्कुल साथ मिलाकर, और इस वाले को इसके साथ। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो दोनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब आप इसको जूम करके देखो, ये यहाँ पर आ गया, सेट है, ठीक है। इतना हमें रखना है। इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। थोड़ा सा और मूव कर लेते, ये परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर रखना है हमने इसको, और इसी तरह से ये यहाँ पर सेट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ये सेट होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर गैप आ गया, ठीक है ना। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आउटलाइन मोड पे आ जाते हैं। हम अपने टोटल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था सेंटर अलाइनमेंट जो होती है उसकी, वो बहुत काम की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी अलाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें, ये आपको यहाँ पर आइकन भी बने हुए हैं स्पेस में, इसकी स्पेसिंग को कवर करेगा दोनों। मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे तमाम ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट करें उनको आपस में उनकी जो स्पेसिंग होगी सेंटर में उसको इक्वल कर देगा, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक उनको इक्वली कर दिया, एक साथ कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें काफ़ी बेहतर है, ये हमारा इक्वली काम मैच हो गया। इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं यहाँ से, और अब इसको दोबारा से एक बार सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया आपस में, सब जगह से आप देखेंगे स्पेसिंग इसकी एक जैसी होगी, ठीक है। ये स्पेसिंग हमारी एक जैसी है, लेफ़्ट से भी और राइट से। अब क्या करना है, सिंपल आप अपनी इस रिपीट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं यहाँ से। ये आपका एक हेड हो गया जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको सेंटर में कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है सेंटर में कर लें क्योंकि हमें आउटलाइन तो बनानी नहीं है, हम आउटलाइन को हटा देंगे। ये मैंने आउटलाइन आपको दिखाने के लिए, बताने के, समझाने के लिए यहाँ पर रखी है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब अगर हम इसकी रिपीट मैं आपको शो कराऊँ यहाँ पर, तो ये देखें, और इसका कलर मैं वापस चेंज कर दूँ तो क्या होगा, ये देखें, और इसकी आउटलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका इफ़ेक्ट बना कि ये हर तरफ से इक्वल है। अब अगर मैं आपको इस तरह से करके दिखाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा इसका जॉइंट कहाँ पर है, ठीक है ना। ये देखिए क्योंकि ये हर तरफ से इक्वल है, ये इसको कहते हैं हेड टू हेड, ठीक है ना। इसमें पता नहीं चलता कि मशीन ने जॉइंट कहाँ पर लगाया है, इसका एरिया कितना है, ठीक है। बहुत माइनर सा कहीं पर अगर आता होगा तो एक हल्का सा उभार नुमा आ जाता होगा, लेकिन आपने इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। 330 mm ये हो गया। अगर अब आप यहाँ पर इसके 25 हेड की व्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप 25 हेड भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है 25 हेडों की, ठीक है ना। उसमें आपका सिस्टम हैंग होगा, उसका कोई वजह है नहीं,
तो हम देखते सिंपल 3 व्यू हैं सिर्फ, चाहे जितना भी एरिया हो मशीन का हम उसके 3 व्यू ही देखते हैं, एक सेंटर में हो, एक लेफ्ट पे हो उसके, और एक उसके राइट पर हो, उससे हमें आइडिया हो जाता है। अब एक चीज़ इसमें मैं आपको और क्लियर कर दूं, ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसमें और समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी कॉपी लेते हैं एक, ये देखें व्यू दिख रहा है ना आपको, तो व्यू लाजमी ऑन किया करें जब आप कोई भी हेड टू हेड काम कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, मिसाल के तौर पे इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं तो ये इक्वली बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखें क्या हो रहा है, अब हमने जो आउटलाइन लगाई थी, ये जो हमने आउटलाइन लगाई है यहाँ पर, तो ये देखें ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी इसका मसला नहीं है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से बाहर की तरफ है तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि क्या ये हमारा हेड टू हेड सही बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो भी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इसका व्यू चेक करते हैं यहाँ से और इसको ओके करते हैं। तो ये देखें आउटलाइन में हटा देता हूँ इसकी, तो आप इसका व्यू देख सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई मसला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मशीन पे जाके भी ये ऐसा ही बनेगा जैसा आपको नज़र आ रहा है। जितना अच्छा और जितनी सेटिंग अच्छी आप उसकी अपने पंच करते वक्त, डिज़ाइन को पंच करते वक्त करेंगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट उसका मशीन पर आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गलती यहाँ से होगी वही मशीन से होगी, क्योंकि मशीन ने वही फॉलो करना है जो आपने उसको बना कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हेड टू हेड की सेटिंग के हवाले से आप कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं, मैंने बहुत तफसील के साथ इसमें आपको बता दिया। छोटी सी वीडियो इसलिए मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया कि डिज़ाइन पहले बनाता फिर उसको वीडियो ज़्यादा लेंथी होती, तो ये मैंने आपको फ़िलहाल बता दिया। डिज़ाइन की भी बना के एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि टोटल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, और अब इंशाल्लाह ट्रैवलिंग पर भी हम आएंगे कि ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हेड टू हेड आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसकी आउटलाइन हटा देते हैं। अब देखिए इसने रिपीट कहाँ पे करी, मैं आपको ये और दिखा दूँ। यहाँ पर आप 1 लिखेंगे या 2 लिख देते हैं इस बार, तो ये देखें अब दूसरा कलर हो जाएगा। 2 तो मिलता जुलता कलर हो गया, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ये बिल्कुल चेंज हो गया, ये परफेक्ट है, ठीक है ना। अब देखें ये हमारा एक हेड है, कहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक हेड है 330 mm का, ठीक है ना। एक मिनट बस, मैं आपको ये कुछ कर नहीं रहा, मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट जो मैंने लगाए हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, लेफ्ट से लेके इस एरो से लेकर यहाँ तक हमारा मशीन का एरिया है 330 mm जो हमने काम बनाया। जो ये आपको स्कीन नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ये जो भी काम आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक स्कीन वाला, और जहाँ से रेड शुरू हो रहा है, जो रेड शुरू हो रहा है वो हमारा अगला एरिया है जो मशीन ऑटोमेटिक खुद उसको रिपीट करेगी, जो एक साथ हेड पे बनता हुआ जाता है, ठीक है ना। 330 इस तरह से। अब अगर आपके पास 450 का एरिया हो तो आप उसकी सेटिंग 450 पे करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने मशीन पे सेट कर सकते हैं आपका जो भी काम हो, ताकि आपको वाज़े हो जाए कि उसका एरिया क्या होता है, किस तरह से मशीन की सेटिंग की जाती है और उस पर काम बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और जो लोग न्यू हैं उनसे कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।